हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है और एक्सेस ऑफ सिमेट्री से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं ये हमने सीखा था। तो आज से, क्योंकि हम सारे बेसिक्स क्लियर कर चुके हैं, आज से मैं कंपोजिट सेक्शन का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं वो निकालने जा रहा हूं। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ये AKTU में आ चुका है और इस क्वेश्चन में जो ये शेडेड एरिया है इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उसने AA और BB के रेस्पेक्ट में पूछा है। यूजुअली मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सेंट्रोइडल एक्सिस से पूछा जाता है, बट ध्यान रहे यहां पर वो उससे नहीं पूछ रहा है, वो किसके अबाउट पूछ रहा है? एक्सिस AA एंड BB। यहां से हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इस फिगर में टोटल 3 तरह के फिगर आपको दिखाई दे रहे हैं। एक रेक्टेंगल है, एक ट्रायंगल है और इन दोनों में से एक सेमी सर्कल ये कट किया हुआ है। तो यहां पर ये हमारा एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल हो गया जिसमें कि ये सेमी सर्कल कट हो गया। तो इनके इंडिविजुअल सेंट्रॉइड मार्क कर देते हैं। यहां पर होगा हमारे इस रेक्टेंगल का G1 लेट से, इसका 1/3 यहां से 1/3, तो ये हो जाएगा ऑलमोस्ट यहाँ पे G2। और सेमी सर्कल आप जानते हैं इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये है, तो इसका सेंट्रॉइड कहां होगा? लेट से यहाँ G3। क्लियर है सबको? ये हम ऑलरेडी सेंट्रॉइड चैप्टर में सीख चुके हैं और ये हम कर चुके हैं। आइए देखिए, तो अब हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है AA और BB से। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया विद रेस्पेक्ट टू एक्सिस BB विल बी गिवन बाय, हम यहां ध्यान से देखिए, BB एक्सिस जो है ये, दिस इज द बेस फॉर द रेक्टेंगल एज वेल एज द बेस फॉर द ट्रायंगल। तो दोनों का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली हम BB से फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं। तो आइए देखिए, तो I अबाउट BB क्या हो गया? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल अबाउट BB प्लस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगल अबाउट BB, and then we will minus the moment of inertia of semicircle. So moment of inertia of semicircle about BB। अब यहां तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है रेक्टेंगल के लिए भी ट्रायंगल के लिए, जो कि आप जानते हैं क्या होता है, BH3/3। तो यहां पर इस रेक्टेंगल जिसकी डायमेंशन 80 और बाई 160 है, तो ये पैरेलल हो गया 80 के। तो हमने क्या किया, 80 इंटू परपेंडिकुलर हो गया, दूसरी डायमेंशन है 160, जैसे पहले बताया था, इसका क्यूब हो गया। अब क्योंकि ये बेस से है रेक्टेंगल में तो ये 3 से डिवाइड हो गया। क्लियर है सबको? रेक्टेंगल के केस में आपको याद होगा बेस से 3 से डिवाइड करते हैं। नाउ कम फॉर द ट्रायंगल। ट्रायंगल में देखिए, ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या था, जिसके पैरेलल है उसे एज इट इज लिख दो। तो ये डायमेंशन कितना हुआ, 120 माइनस 80, दैट मींस दिस साइड इज 40। तो 40 इंटू 160 क्यूब। अब ट्रायंगल के केस में बेस से हम डिवाइड करते हैं 12 से, तो यहां हमने 12 से डिवाइड कर दिया, ये दोनों हो गए। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो इस पूरे लैमिना का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया BB से आ जाएगा, बट इसमें एक्स्ट्रा क्या हो गया, सेमी सर्कल। तो अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। अब यहां पर हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है कि हम सेमी सर्कल का BB से निकाल सके। तो व्हाट वी विल डू, वी विल यूज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हम यहां से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी G के अबाउट निकाल सकते हैं, एंड दैट वी वुड ट्रांसफर बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो ये मेरी हाइट क्या हो जाएगी, दिस हाइट जो दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच में डिस्टेंस होगी, दैट विल बी H3। क्लियर हो गई ये बात सबको? तो यहां से यहां हम पैरेलल एक्सिस से इसको ट्रांसफर कर देंगे। नाउ देखिए, अब इसको हम फर्दर क्या लिखेंगे, IG3XX प्लस A3 इंटू H3 स्क्वायर। क्लियर हो गया सबको? तो ये हम टर्म कैलकुलेट कर लेंगे बाय यूजिंग कैलकुलेटर, ये सब आप निकाल लेंगे।
नाउ IG3 एक्सिस, अब ये वाला एक्सिस जैसे मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था, ये एक्सिस रेडियस के अलाउंड है, यानी ये डायमेट्रिकल के अलाउंड है, और पूरे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का यहां से पूरे सर्कल का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट डायमेट्रिकल, वो क्या होता है पाई r4/4 पूरे सर्कल का, और ये क्या है सेमी सर्कल, तो यहां से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इसका हाफ हो जाएगा, डेट मीन्स दिस वन। तो ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया मेरा IG3XX प्लस इस सर्कल का एरिया डेट इज πr²/2 h3²। h3 कितना होगा, यू कैन क्लियरली सी इट इज इक्वल टू इट्स रेडियस, एंड रेडियस इज 40, तो यहां पर क्या करेंगे हम 40 का स्क्वायर कर देंगे। रेडियस आपके पास है, यहां पर नेक्स्ट स्टेप में अब आप रेडियस की वैल्यू लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 40⁴, और इसी तरह से यहां 40²। क्लियर हो गया। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आंसर आता है समझ में आ गया सबको। एक बार फिर से देख लीजिए, रेक्टेंगल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बेस से क्या होगा 80 के पैरेलल है और 160 के परपेंडिकुलर, तो हमने वही फॉर्मूला लगा दिया bh3/3। इसी तरह से हमने ट्रायंगल का लगा दिया bh3/12। बस ध्यान क्या रखना, रेक्टेंगल में 3 है, और अब आपको याद भी हो गया होगा ट्रायंगल में 12 होगा, तो ये हमने लगा दिया। अब यहां पर कॉम्प्लिकेटेड केस क्या होता है, सेमी सर्कल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हम पैरेलल एक्सिस लगाते हैं। बहुत से स्टूडेंट, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया था, कि वो डाउट ये रखते हैं कि यहां से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, यहां से हम IG3XX जो निकालेंगे वो 0.11 r4 होगा कि नहीं होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्योंकि रेडियस के अलाउंड है, ये डायमेट्रिकल साइड के अलाउंग है, तो क्या होगा πr4/4, क्योंकि ये सेमी सर्कल है तो हाफ और हो जाएगा, तो πr4/8 हो गया हमारा IG3XX प्लस इस सेमी सर्कल का एरिया का स्क्वायर, एरिया और इनटू डिस्टेंस स्क्वायर डेट इज इक्वल टू रेडियस। तो इस तरह से कैलकुलेट करने के बाद ये हमारा फाइनल फिगर आ जाता है। ठीक है यहां तक। अब इसी तरह से हम सेम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया विद रेस्पेक्ट टू AA कैलकुलेट करेंगे। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया विद रेस्पेक्ट टू AA, अब आइए देखिए, जब मैं इसको यहां से निकाल रहा हूं, अब ये बेस हो गया मेरे एक तरह से रेक्टेंगल के लिए, बट इस केस में क्या हुआ, ट्रायंगल यहां से मैं नहीं निकाल सकता डायरेक्टली, जैसे मैंने पिछले केस में किया था। तो इन दिस केस आई हैव टू डिटरमाइन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फ्रॉम इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस, then I will transfer this moment of inertia about AA by using parallel axis theorem. And similarly in semicircle I will determine this moment of inertia and then I will transfer this here. हाँ, आप ये कर सकते हैं, आप ये भी निकाल के पैरेलल एक्सिस से हम ट्रांसफर कर सकते हैं, रेक्टेंगल को भी आप कर सकते हैं, बट व्हाई टू इंक्रीज द वर्क, क्योंकि जब हमारे पास डायरेक्ट ही फॉर्मूला यहां से है तो हम उसी से कर लें। अगर आप यहां से भी करते हैं आंसर सेम आएगा। अब इधर से हम देखते हैं, आइए देखिए क्या होगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल अबाउट AA प्लस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगल अबाउट AA, and then we will minus moment of inertia of semicircle about AA. Now मैं इसको नीचे स्पेस की कॉलम यहीं कर देता हूं, तो ये हो गया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया AA दिस अबाउट, इसको यहीं कर देते हैं। क्लियर है। नाउ जब मैं यहां से लूंगा तो ये पैरेलल हो गया 160 के, परपेंडिकुलर हो गया 80 के, तो जो आपको ट्रिक बताई थी करना क्या है, ये शिफ्ट हो जाएगा, आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, तो ये इधर आएगा। नाउ ट्रायंगल, इन द केस ऑफ ट्रायंगल यू हैव टू टेक केयर, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यहां से नहीं निकालना है, हमें यहां से चाहिए ट्रायंगल का, तो हमें पैरेलल एक्सिस से यहां से निकालना होगा, एंड वी वुड ट्रांसफर दिस
फ्रॉम IG to YY टू AA। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी मेरी पैरेलल एक्सिस के लिए, दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू H2 डैश। इसी तरह से ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी मेरी H3 डैश। क्लियर हो गया सबको? तो यहां पर अब जब हम ये लेंगे IG to YY, ये पैरेलल है 160 के, परपेंडिकुलर है 40 के, तो इसी तरह से यहां पर क्या होगा इन केस ऑफ ट्रायंगल, तो हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ए के अबाउट ये हो जाएगा। नाउ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल, तो अब ये बेस हो गया, तो एक तरह से जो पिछला हमने किया था वहां क्यूब शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 160 इंटू 80 क्यूब डिवाइडेड बाय 3। ये हो गया हमारा रेक्टेंगल का। इसी तरह से अब ट्रायंगल का लेंगे। ट्रायंगल में क्या होगा IG to YY, तो ट्रायंगल का IG to YY क्या हो गया, ये एक्सिस पैरेलल है 160 के, तो 160 इंटू 40 क्यूब डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये सेंट्रॉइड से है तो अब ये किससे डिवाइड होगा 36 से। तो यहां हम पैरेलल एक्सिस लगाया हमने IG to YY प्लस A2। इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा 1/2, ये 1/2 करना भूल जाते हैं स्टूडेंट, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 40 इंटू 160, ये हो गया इसका एरिया ट्रायंगल का, इंटू H2 स्क्वायर। H2 डैश जो है ये कितना होगा H2 डैश, तो H2 डैश देखिए यहां फिगर में दिखाया मैंने आपको H2 डैश, तो ये है 80, और ट्रायंगल का आप जानते हैं सेंट्रॉइड कहां होता है, इस 90 वाले पोल से, यहां 90 वाले पोल से 1/3 ऑफ दिस लेंथ, तो ये कितना हो गया 80 प्लस 40/3, तो ये आ गया आपका 93.33 mm। तो ये हम यहां रख देंगे 93.33, इसका स्क्वायर कर दिया, ये भूलना नहीं है, माइनस सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हम यहां से निकाल के पैरेलल एक्सिस से ट्रांसफर कर सकते हैं, बट देखिए यहां पर ये जो एक्सिस है इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि डायमीटर के अलॉन्ग है, हमें ऑलरेडी अवेलेबल है, तो देयर इज नो नीड टू कॉम्प्लिकेट दिस, तो डायरेक्ट हम क्योंकि यहाँ फार्मूला लगा सकते हैं, हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ए के अबाउट चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, आप जानते हैं पूरे सर्कल का होता है πr4/4, और सेमी सर्कल है तो क्या हो गया हाफ। ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया विद रेस्पेक्ट टू दिस एक्सिस, और यही एक्सिस क्या है ए। तो अब रेडियस की वैल्यू हम यहां रख देंगे, डेट इज 40⁴। तो ये जब आप सॉल्व करेंगे ये आंसर आता है 54.46 इंटू 10⁶ mm4। ठीक है, यहां पर पैरेलल एक्सिस लगाना मजबूरी था, पैरेलल एक्सिस यहां भी लगा सकते हैं, यहां भी लगा सकते हैं, बट देयर इज नो नीड टू कॉम्प्लिकेट दिस क्वेश्चन, तो टाइम भी सेविंग होगा, गलती के चांस बचेंगे, तो वी कैन गो फॉर दिस। ध्यान क्या रखना है पूरे क्वेश्चन में, 3 कहां आना है, 12 कहां यूज होना है, 36 कब यूज होना है, और ऑफ कोर्स कैलकुलेटर का आपको बहुत अच्छा परफेक्शन आना चाहिए। तो आई फील सभी को ये चीज क्लियर हो गई होगी।